नीचे उतर। चल नीचे उतर। चल 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 चुपचाप चल चल आराम से। चलता है कि नहीं? चल चुपचाप खड़े रहे। चल 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 चुपचाप खड़े रहे, बोलो ना। आवाज मत करो। मत चल बैठ बैठ बैठ। ताकत दिखाता है, बांध इसके हाथ। कैसा चल रहा है? रात भर काम करके कोई फायदा हुआ? कुछ कबूल किया है इसने? मैं सुबह होने से पहले इसे सच उगलवा लूंगा मैडम, आप जा सकती हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा मत मारो। कल इसे मेरे पास ले आना। ठीक है मैडम। चल बता साले, बता। क्या तू नहीं बोलेगा? हा? आज तुझसे कुबलवा कर ही मानेंगे। बोल, बता। बताओ। उनका प्लान तुम्हें खत्म करने का था ना। बेहतर होगा कि अपना गुनाह कबूल कर ले। बोल, मैं बोल रहा हूँ। बोल। तो सुबह तक तेरी ज़बान खींच लूंगा। बोल बोल, मारो इसे, मारो और मारो। अच्छा बोल, बहुत कड़े बेटा तेरी। बोल मारो इसके पैर, और मार। जब तक ये नहीं बोलता मार इसे। आज तुझसे सच उगलवा कर ही दम लेंगे। बोल, तूने खून किया है ना? बोल, खून किया है ना? बोल। सच नहीं बताएगा? जब तक तू नहीं बताएगा हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार निसार सर आ गए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुझे मार डालेंगे और फांसी पर लटका देंगे। बता। बोल बोल, जल्दी बोल। रुको। सर, निसार सर ने कहा है कि सुबह होने से पहले इससे सारा सच उगलवा लो। ऐसे सच उगलवाओगे? खोलो उसे। सर, सुबह उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ेगा। चल चुपचाप। चल चल, मुंह बंद कर। नाटक मत कर। चल चल बैठ अंदर। बैठ। जल्दी कर, बैठ।
बस मैं बाद में फोन करता हूँ। वो पानी में कूद गया। ए, वापस आ जा। ए! उस रास्ते जाओ, वो उस तरफ पहुंच जाएगा। जल्दी जल्दी करो। ए, कृपा। अरे आप कब पहुंचे? मैं भी अभी पहुंचा। और क्या हो रहा है सेठाली? तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। एर्नाकुलम में मैंने एक नई शाखा शुरू की है। तो हम पुराने समय की तरह खेलना कूदना शुरू कर सकते हैं। ओह, क्यों नहीं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बस मास्टर से मिलने जा रहा था। अच्छा, उससे कहना कि मैंने भी उसे याद किया है। हाँ हाँ, कह दूंगा। हाँ। आप तो सुबह से ही शुरू हो गए। ऐसे भी बारिश खत्म हो चुकी है। मातुकुटी को बाजार जाके केले के लिए बीज खरीद के लाने के लिए बोलो। हाँ, मुझे भी कुछ। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटी, अरे आराम से बेटी। हाँ, जरा संभल के। पिताजी, आपने कुछ पैसे देने का वादा किया था। पर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? सर जी, कल जोजी का जन्मदिन है हाँ, तो हाँ। गिफ्ट खरीदना है। तुम घर जाओ बेटी, वहाँ आकर दे दूंगा। अभी आएंगे ना? हाँ। मैं पिताजी को साथ लेके आऊंगा, साथ चल के गिफ्ट खरीदेंगे। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खरीद लूंगी। ये हाँ। एक सरप्राइज गिफ्ट है। जाओ जाओ। मैं चलती हूँ अब। तुम उसके लिए गिफ्ट खरीदने वाली हो क्या? आप बाद में उसे देख सकते हैं। अभी मेरे बताए हुए जगह पे चलिए। हाँ ठीक है ठीक है। मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। आप वहाँ रोक सकते हैं। मैं इंतजार करूं या फिर वापस चला जाऊं? थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। चलो ठीक है। क्या चाहिए आपको? फोन का कोई अच्छा मॉडल है? हमारे पास सभी मॉडल्स हैं। ये नया वाला है। ये वाला मुझे नहीं चाहिए। वो वाला? ये भी एक अच्छा मॉडल है। ये कितने का है? बस 16,000 रुपए। 16,000? ये वाला महंगा नहीं है और काफी अच्छा भी एक है। बार दिखा सकते हैं? इसे काफी लोग खरीदते हैं। तो इसे ही दे दीजिए। ठीक है। जोजी, जोजी, मुझे चैन से सोने भी नहीं देगी। जोजी,
ए उठो ना प्लीज, उठो ना, उठो मैंने कहा। चलो भी अब उठ जाओ ना। हैप्पी बर्थडे। ये लो। ये क्या है? अपना बेकार फोन फेंक दो और इसे यूज करो। ओह ठीक है, लेकिन इसे खरीदा कैसे? अब इसकी चिंता मत करो, जाओ नहाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें चर्च जाना है ना। चलो हटो। क्या बात है, जल्दी आ गए? चलो भी उठो। तुम अंदर क्यों नहीं आई? सोच रही थी बर्थडे बॉय को थोड़ी देर अकेला छोड़ दूं। चलो, यहाँ आकर मैं जो मांगूंगा क्या वो मुझे मिल जाएगा? आज तुमने क्या मांगा बताओगे? हो जाने पर बताऊंगा। वो इधर ही कहीं होगा। उस तरफ जाकर देखो, जल्दी करो। Come on! Hey, रुक! मोटू जल्दी आना।
आ जाओ। भारत ने गुरुवार को चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार हेलो, की स्थिति पर आज बहस अकेले हो? नहीं, वो पीछे आ रही है ना। अच्छा, मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। 47 सदस्यीय परिषद में 17 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, 19 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया और भारत सहित 11 सदस्य अनुपस्थित रहे। स्टीफन हत्याकांड का आरोपी जोजी पुलिस हिरासत से भाग गया है। स्टीफन एक युवा किसान था। उसकी केएन बीच रिजॉर्ट में जोजी ने हत्या कर दी थी। डीवाईएसपी बीना जॉन के नेतृत्व में एक टीम ने जोजी को गिरफ्तार किया था। आज सुबह मैजिस्ट्रेट के पास जाते समय जोजी भाग गया। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सीआई एलेक्स जोसेफ के नेतृत्व में टीम आजकल तो आतंक एकदम बढ़ गया पुलिस है। को उम्मीद है कि वो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लेगी और उसे उसके अपराधों की सजा मिलेगी। सर, प्रवीण, डीएसपी है क्या? मैडम एसपी कमरे में है। निजार साहब भी वहीं हैं। ओके। चलो अब अंदर जाओ। सुनो, 24 घंटों के अंदर विक्टिम को पकड़ो और यहाँ लेकर के आओ। सर, समझ गए? सर, उसने अचानक हमला कर दिया हम पर। तुम्हारा काम एक पुलिस अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता। अपनी वर्दी उतारो और कोई दूसरा काम करो। सर, अब ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। जाओ और उसे पकड़ करके ले आओ। जय हिंद। ये लो रमैया। बस एक ही। थैंक यू। अरे तुम भी लो। थैंक यू। ले लो विलासनी। इसे यहाँ ले आओ। हाँ। आखिर किस खुशी में? सर, मैंने नई कार खरीदी है। हाँ, अब बारिश होने का बहाना मत बनाना, समय पर आ जाना। मेरे प्यारे सर, मैंने आपसे कहा था कि उस डॉक्टर से खरीदी हुई पुरानी कार को बेच दीजिए, लेकिन आप यहाँ के मालिक एक नई कार खरीद लीजिए ना। ये तो मैं ही जानता हूँ। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। घर घर जाकर कपड़े बेचकर बिजनेस की शुरुआत की थी। बाद में मैंने ये दुकान खोली थी। मुझे पता है। तब जाकर यहाँ पहुँचा हूँ। तब मुझे स्कूटर पर आने वाला मालिक ही रहने दो। लेकिन सर, मेरा मतलब जो है... तिरुपुर से पैकेट आए हैं उसे उतार कर रख दो। कहानियाँ सुनाकर समय बर्बाद मत करो। जाओ अपना काम करो। आपके मालिक कहाँ हैं? इधर है सर। बाप रे, लगता है रेड पड़ गया। आइए सर। जोजी कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। सच बताओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस केस में खींच दूंगा। मैं सच ही बता रहा हूँ सर। सच पता नहीं है या फिर तुम बताना नहीं चाहते हो? क्या हम अपने तरीके से पूछें सर? उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो थाने आके इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। ठीक है, काम हो जाएगा। मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हारे इस वर्दी के पहनने का क्या मतलब है? ये मीडिया के लिए 1 हफ्ते तक सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी होगा। वो होम मिनिस्ट्री की असफलता को सरकार की नाकामी के तौर पर उछालेंगे। पुलिस अपराधी के पीछे पड़ी है सर, हम उसे कस्टडी में ले लेंगे। तुम सरकार को जोखिम में डालकर कोई रेस खेल रहे हो क्या? सर, तुम्हें तो बस सर के अलावा कुछ आता नहीं है। लेकिन जवाब तो मुझे देना होगा ना। 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो तुम रिजाइन दे देना, समझे? सर,
मुझे नहीं लगता वो जल्दी ही पुल बनाएंगे, वादा करते हैं खाली। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। वो हत्या हुई उसका अपराधी यही है क्या? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? हाँ भैया, मुझे लग रहा है। मुझे यकीन है आंटी, वो हत्या का अपराधी यही है। वो यहाँ से कहीं दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास छिपा होगा वो। तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग उधर ढूंढो। ठीक है सर। इतना बुरा समय आ गया है, चलो। कोई दाढ़ी वाले आदमी को देखा है? हाँ, दाढ़ी वाला वहां गया है। चलो चलो। तुम इसके बजाय सिक्योरिटी की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अगर अपराधी को ले जाना नहीं जानते तो ये नौकरी छोड़ दो। निसार वहां नहीं है? फोन दो उसे। निसार, मैं जल्दी पहुंच रही हूं। लाइकार्ड में पहुंच गए हो? उसे जाने मत देना। जल्द से जल्द हिरासत में लो, ठीक है? तुम दोनों चारों तरफ नजर रखो, ठीक है? ठीक है सर। मैडम, अपराधी को ले जाते समय क्या कर रहे थे? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे सीनियर से बहुत डांट पड़ी है। ऐसे खड़े मत रहो, कुछ तो बोलो। और जल्द से जल्द उसे हिरासत में लेने की कोशिश करो, समझे? जी मैडम। दूर कहीं, बड़ी दूर कहीं, जैसे कोई दीप जले। दूर कहीं किसी किनारे दीप जले। दूर कहीं, बड़ी दूर कहीं, जैसे कोई दीप जले। आ जाओ, नहीं कहीं। दूर कहीं किसी किनारे दीप जले। जो गूंज रहा सुबह का शोर है, मन को मरुस्थली सीमाओं की खोज है। जलती ज्वालाएं अंधेरी राहों में, वो झल हुआ है शिकारी आंखों से।
ठीक है, यही बेहतर होगा सर। उसकी नौकरी चली गई है, अब मोबाइल पर गेम खेल रहा है। उसे बता दो मास्टर ने कहाँ जाने को बोला है। हाँ। सुबह ही जाना होगा। अरे सुनो, कल सुबह जाकर के मास्टर साहब से मिल लेना। मैं पिछले 1 घंटे से इसे खाने के लिए बुला रही हूँ। अरे पहले मोबाइल तो छोड़े वो। हाँ मुतुकुटी। मास्टर साहब भाग्यशाली हैं कि आपने इन पेड़ों को नहीं काटा। अब देखिए रबर की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतुकुटी वो आप ही थे ना जो रबर के पेड़ों को काटने कुछ और लगाने पे अड़े थे। हाँ। सोचो अगर कटवा दिया होता मुतुकुटी तो आज क्या कर रहे होते आप? अरे तुम अभी जगे हो क्या? हाँ, गेम खेल रहा था। अरे फोन पर खेलने के बजाय सो ही जाते, कम से कम नींद तो पूरी हो जाती। चुप हो जाओ मुतुकुटी। चुप हो गया मैं तो। तुम आओ बेटा। सैताली नाम के मेरे एक दोस्त ने एक नया व्यापार शुरू किया है। मैंने उससे कहा तुम्हें नौकरी की जरूरत है, एक बार जाके उससे मिल लो। जरूर अंकल। पिताजी हमेशा मेरी नौकरी को लेकर बहस करते हैं। क्या ये मेरी गलती है कि जिस कंपनी में काम किया वो कंपनी बंद हो गई? पढ़ाई के बाद मुझे फॉरेन कंट्रीज के ऑफर मिले पर जाने नहीं दिया। इसी बात पर अड़े रहे कि मुझे नौकरी यहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ रहो। उनकी बात का बुरा मत माना करो। तुम जाओ और आज ही उनसे बात करो, टाइम बर्बाद मत करो। मैं आज ही जाऊंगा अंकल। जोजी, जोजी, क्या हुआ? जोजी, क्या हुआ? मैं 1 मिनट में आया। क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना, बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बोलो। अरे बताओ ना, रो क्यों रही हो? वो कौन? वो स्टीफन। मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसने मुझे मारा। तुम्हें मारा? किस लिए? घर लौटते समय वो मेरा पीछा कर रहा था। अपनी कार में बैठने को कहा। जब मैंने मना किया तो जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की। वो कहाँ मिलेगा? भाई स्टीफन का कमरा कौन सा है? यहाँ से ले, वही है। थैंक यू। क्या हुआ सर? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जो जी अंदर है क्या? वो अभी तक उठा नहीं है, अंदर ही सो रहा है सर। तुम दोनों अंदर जाओ। क्या बात है, क्यों आए हैं ये लोग? मुझे नहीं पता। चलो
चलो हमारे साथ। पुलिस चलो। यहाँ क्यों आई है? चलो बोला ना। क्या बात है? चल आजा। चल। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? क्या बात है सर? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? सुनिए तो। सर मुझे क्यों पकड़ा है? बताइए ना। सर मैंने कुछ नहीं किया है, बताइए मुझे क्यों ले जा रहे हैं? चल चुपचाप चल 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 चुपचाप करेंगे। चल अभी बैठ गाड़ी में डालो। क्या बात है? जोजी ने खड़े रहे। सर आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? चल सर बताइए तो सर। आप इसे क्यों ले जा रहे हैं सर? पता चल जाएगा। आखिर किया क्या है इसने? सर गाड़ी चलाओ। सर तो बताइए सर। चलो। अरे तुम भी चलो जॉय। मैं नहीं आऊंगा। वो एसआई मेरे से चिढ़ता है। वो मेरा गुस्सा आप पर निकालेगा। आप दोनों जाइए। सर किससे मिलना है? सर हमें जोजी से मिलना है सर। अभी उससे नहीं मिल सकते। सर उससे एक बार मिलके हम चले जाएंगे। उसने कुछ भी नहीं किया सर। कहाना भी नहीं मिल सकते। तुम्हारे कहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जाओ अभी यहाँ से। अभी उससे नहीं मिल सकते। बाहर इतना शोर क्यों है? सर जोजी के परिवार वाले आए हैं। सुनो, इन्हें वापस भेज दो। सर जोजी से एक बार मिलने दीजिए सर। सर उससे सिर्फ एक बार बात करने दीजिए। उसकी माँ अस्पताल में है सर। आप लोग जाइए। सर प्लीज। सर सिर्फ एक बार मिलने दीजिए, फिर चले जाएंगे। हम कानूनी तौर पे इसकी इजाजत नहीं दे सकते। सर जोजी किसी को मार नहीं सकता है। उससे मिलने की किसी को परमिशन नहीं है। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? निसार, सर आपको यहाँ खड़ा रहकर कोई फायदा नहीं होगा। हम जोजी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब तुम लोग जाओ, किसी अच्छे वकील से मिलो। अपना समय बर्बाद मत करो। वो वहाँ है। देखो। हाँ ये तो वही है। वो रहा। जल्दी आओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं इधर पुल के पास बैठा हूँ। जल्दी आओ ना यार। मेरी गाड़ी। रुक जा, मेरी बाइक। दूर कहीं, बड़ी दूर कहीं, जैसे कोई दीप जले। दूर कहीं किसी किनारे दीप जले। सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले। पर्दे के पीछे का भेद खोले। ये वो रास्ता जिसको किसी ने नहीं देखा। किसी दिशा में जाती तू सफर की रेखा। क्या सच है अधूरा सा कोई मंजिल। जहाँ न्याय नहीं क्या करूं बता दे दिल। सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले। और देखे पीछे का भेद बोले। सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले। और देखे पीछे का भेद खोले। May I come in, sir? यस। मैं सीनियर ऑफिसर के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो लोग अपराधी को पकड़ नहीं सकते तो वो इस नौकरी के लायक भी नहीं है। आप बैठ जाइए। आप वहां क्या कर रही थी? सर वो मैं
मीडिया को कोई रिपोर्ट ना देने पाए। सर। क्या आपने कल चैनल पे चर्चा नहीं देखी? हाँ सर। कल पूरी की पूरी चर्चा पुलिस की अक्षमता के बारे में थी। जल्द से जल्द अपराधी को हिरासत में लेना होगा। सर, मुझे लगता है सीआई एलेक्स जोसेफ को जांच से हटाना ही बेहतर होगा। हम उसकी जगह और किसे नियुक्त कर सकते हैं? सर, सीआई प्रदीप कुमार को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग काफी दिन से यहाँ दिखे नहीं, क्या बात है? हम मुथुकुट्टी के बेटे के मामले में इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए। उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। क्या कर दिया उसने? पुलिस कस्टडी से भाग गया। हाँ, न्यूज़ में देखा था मैंने। मुथुकुट्टी और उसकी वाइफ बहुत परेशान है। क्या करें, वो तो बहुत सीधा आदमी है। उसका तो किस्मत ही खराब है। मैं स्टीफन को जानता हूँ जो मर गया। वो बेंगलुरु में मेरे एक दोस्त की कंपनी में केमिस्ट था। उसे अपनी कंपनी में ईमानदारी से काम करने के बजाय ड्रग्स माफिया में बहुत दिलचस्पी थी। जब मालिक को पता चला तो उसे निकाल दिया। उसके बाद से वो कोच्चि आ गया था। अच्छा, तो तुम उसे जानते हो? हाँ, एक दिन उसकी पत्नी बेंगलुरु वाले फ्लैट में मरी पाई गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार डाला और कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी। अब मामला जो भी हो, फिलहाल इस केस को पूरी तरह से दबा दिया गया है। बड़े दुख की बात है। वो जहाँ भी जाता है जवान लड़कियां ही उसकी कमजोरी हैं। ड्रग माफिया से सब परेशान है। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ, मेरी बोर्ड की मीटिंग है। चलिए, ओके, बाय। मिलते हैं। फोन उठाओ जॉय। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए ना। नहीं, आज स्टैंड पे नहीं हूँ, ऑटो नहीं चला रहा। आज मैं केस स्कूल आया हूँ। मेरी बेटी के बच्चे के एडमिशन के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है। हाँ, कौन था? माथुकुट्टी थे। चलो। हाँ, ओके। हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं इसे कल न्यूज में देखा। आजकल वो ज्यादा रेटिंग पाने के लिए न्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। आपका कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? त्रिवेंद्रम। वहाँ के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। इतना जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा मुझे पता नहीं था। इसे ऑफिस से सील करवा कर ले आओ, ठीक है? हाँ, हमें मुत्तुकुट्टू की मदद करनी चाहिए। जरा वो देखो। क्या वो हमारे सीआई साहब हैं? सर, आप यहाँ? मैं अपने बच्चे का टीसी लेने आया हूँ। मुझे ट्रांसफर मिल गया है, पनिशमेंट ट्रांसफर। मेरे कस्टडी से एक अपराधी भाग गया है ना सर। वो पर इसमें गलती तो उस लड़के की थी। अगर मेरी जगह आने वाला अगर उसे पकड़ लेगा तो समझो वो खत्म। सर, वहाँ क्या है? उसे लोकेट किया क्या? यस सर। क्या हमने ज्यादा फोर्स डिप्लॉय किया? सर, वो किस तरफ है? वो ऊपर है सर। हमने इस पूरे इलाके की तलाशी कर ली है। देखते हैं किस तरफ जाना है। सर, इस तरफ। तुम लेफ्ट जाओ, तुम राइट जाओ।
भागेगा? पुलिस से भागेगा? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस से भागेगा? बहुत परेशान किया है तूने। सारी कसम निकाल देंगे। अब दोबारा भाग नहीं पाएगा तू। सर, निजार को रुकने के लिए कहो। अगर उसे कुछ हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सर, मेडिकल करवा के रिमांड रिपोर्ट तैयार करो, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अपनी सफाई में कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया है सर। फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों की? मास्टर अंदर हैं क्या? जी अंदर है। अब ये भी जाएगी। मास्टर, हाँ? पुलिस ने जोजी को फिर से पकड़ लिया। सुन, चुपचाप यहां पर लेटे रहना। थैंक यू। ठीक है। मम्मी अब जल्दी आ गई थी? बस अभी अभी पहुंची हूँ। निसार, मैडम, क्या अपडेट है? उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। कुछ दिन वहीं पर रहेगा वो। उससे सावधान रहना। निगरानी के लिए एक अधिकारी भी रख दिया है मैडम। सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। यस मैडम। चल। धूप बहुत तेज लग रही है, चलो उस दुकान से ठंडा पीते हैं। हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक देना। ज्यादा ठंडा नहीं है। चलेगा। अच्छा, एडवोकेट बाबू का घर कहाँ है? बैंक के बगल में, वहाँ वहाँ पे? तीसरा घर। ओके। जोजी के पिता आप हैं? हाँ। आप जोजी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। मैंने जोजी के केस के बारे में सुना है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जोजी के केस के लिए एक वकील से मिलने जा रहे हैं। उनसे मिले क्या? अभी नहीं। हम एडवोकेट से मिलने आए हैं। आप उन्हें जानती हैं क्या? हाँ जानती हूँ। एडवोकेट बोबन उनसे बेहतर है। वो आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं। तो क्या हमारी उस वकील से बात करा सकती हैं आप? हाँ जरूर। मैं सुबह से फोन कर रहा हूं पर फोन नहीं उठा रहा। मधुकुट्टी कहाँ है? उन्होंने उसे स्टेशन बुलाया था। वो मास्टर के साथ वहाँ गए हैं। हमें आज वकील से मिलना था। ओह, उसने हमें यहाँ पर आज बुलाया है। सच में? उसे आने में अभी देर हो जाएगी। तुम तैयार होकर जल्दी से आ जाओ, फिर वकील के पास चलते हैं। ठीक है। आप जाकर वकील से मिल लीजिए। मैं स्टेशन जाता हूँ, माथुकुट्टी और मास्टर को लेके आता हूँ। हाँ ठीक है।
अंदर आइए, बैठ जाइए। हमें सुबह वकील सौम्या ने बुलाया था। क्या आप स्टीफन हत्या मामले के आरोपी जोजी के माता पिता हैं? हाँ, ये जोजी की माँ है। मैं इनका पारिवारिक मित्र हूँ। जोजी के पिता को सुबह स्टेशन बुलाया गया था, वो वहीं गए हैं। क्या जोजी ने ही वास्तव में उसकी हत्या की थी? मेरा बेटा निर्दोष है सर, उसमें किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं है, उसे बचा लीजिए सर। क्या आप जोजी को नहीं बचा सकते हैं सर? आप लोग हिम्मत रखिए, उसे कुछ नहीं होगा। मैं जोजी का केस जरूर लड़ूंगा। पहले मुझे इस केस की स्टडी करनी होगी। आओ। मैं बच नहीं पाऊंगा माँ, मैं फंस गया हूँ। जॉय अंकल। देखो बेटा, तुम उम्मीद मत खोना, हमें एक अच्छा सा वकील मिल गया है। बेटा, चलो चलो। सिर्फ बस 1 मिनट। पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? बेटा जोजी, तुम्हारे पिता तुम्हें इस हालत में कैसे देख सकते हैं, इसीलिए वो नहीं आए। चलो चलो, टाइम हो गया। अपराध करते समय सोचते तो रोना नहीं पड़ता। चलो। आज मथुकुट्टी नहीं आया, सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। वो चर्च गया है, उसने कहा आज वो नहीं आ पाएगा। दुकान में बिक्री कम है, इसलिए पैसे देने में देरी हो गई। मुझे इस वक्त पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो रख सकते हो। नहीं मास्टर, मैं ये सब खत्म करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी जोजी से कराकर अपनी दुकान उसे सौंपना चाहता था, लेकिन अक्सर जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है। जब भी जोजी के बारे में सोचता हूँ तो दुख होता है। दुखी मत हो, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी, जोजी वापस आएगा। बड़ी बेटी की शादी में उसे जिस चीज की जरूरत थी मैंने सब ला कर दी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसकी शादी एक गलती थी। मैंने बहुत सोचने के बाद अर्चना की इच्छा के अनुसार जोजी से शादी करवाने की सोची, उसके धर्म को अनदेखा करते हुए। लेकिन देखो ना अब क्या हुआ।
कल सुबह जॉय मास्टर और कुरूपो के साथ कोर्ट में आएगा। अब तो सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में ही है। हमारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। वो कुछ गलत नहीं कर सकता। हे ईश्वर। जोजी, जोजी, सर जोजी, जोजी, हेलो, खाना दूर हटिए। बाहर चलो। जोजी, दूर हट जाइए। जोजी। चलो। बबन सर को इस केस में विशेष रुचि है, वो खुद इस केस के लिए पेश होंगे। चुपचाप चलो। मेरा बेटा। चलो। हेलो। जोजी। मोटू कुट्टी, अभी उसके पास मत जाओ, तुम यहीं पर रुको। अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझे चर्च लेकर चल सकते हैं? चलो बैठो। आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। SC नंबर 138/21 आरोपी जोजी। योर ऑनर, इस मामले में दो गवाह हैं। स्टीफन, जिसकी हत्या हुई थी, उस दिन केएन बीच रिजॉर्ट में रुका था। उस रात जोजी स्टीफन से मिलने के लिए रिजॉर्ट में गया हुआ था। CW1 देवसिया उस होटल में रूम बॉय का काम करता है। CW1 देवसिया। मैं अदालत में जो कहूंगा वो सच कहूंगा। उस रात जो कुछ भी हुआ कोर्ट को बताओ। सर, स्टीफन नियमित रूप से उस रिसोर्ट में रहता है जहां मैं काम करता हूं। स्टीफन ने उस दोपहर तक कमरे में चेक इन कर लिया था। ये लड़का उस दिन रिसोर्ट में आया था सर। सर, स्टीफन का कमरा कौन सा है? यहां से बाहर जाए। शिवा। थैंक यू सर। जब तक मैं कमरे में पहुंचा वो मर चुका था सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। I am for the accused, Your Honor. देवासिया। हाँ सर। आपने जोजी को कमरे से भागते हुए देखा है ना? हाँ सर। सर वो जब आप कमरे में पहुंचे तब स्टीफन मर चुका था। हाँ सर। क्या आपने जोजी को स्टीफन को मारते हुए देखा? नहीं, मैंने उसे सिर्फ कमरे से भागते देखा। उसकी शर्ट और हाथों पर खून लगा हुआ था सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW2 प्रवीण।
यस योर ऑनर, ये प्रवीण है। ये केएन बीच रिजॉर्ट से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप का कर्मचारी है। आरोपी सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के बाद रिजॉर्ट से चला गया था, लेकिन पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हो गई है। इसके अलावा उस फुटेज से यह स्पष्ट है कि जोजी के कपड़ों पर खून के धब्बे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। उस दिन आपने क्या देखा, ये बताइए। उस दिन सर पंप पर नाइट शिफ्ट थी सर। रात के 10:30 बजे के बाद ये पेट्रोल भरवाने के लिए आए। अखबार में फोटो देखा था इसलिए इनको पहचान लिया। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी सूचना दी। दैट्स ऑल योर ऑनर। जोजी के कपड़े पर खून का धब्बा देखकर आपने उससे पूछा कि कैसे हुआ? मैंने पूछा सर, ये खून कैसा भाई? एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। अच्छा ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको हॉस्पिटल ले गया था, तभी लग गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW3 CI एलेक्स जोसेफ। आपने ही इस मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया? जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। CI एलेक्स जोसेफ। जी। इस मामले की जांच करते समय आपका तबादला हुआ था? यस। आपके जांच के अनुसार क्या आपको यकीन था कि जोजी ने ही उसकी हत्या की? नहीं, हमें इसके ऊपर शक था, इसलिए गिरफ्तार किया। जब हमने इससे पूछा तो उसने कहा कि वो स्टीफन से यह पूछने गया था कि वो इसकी गर्लफ्रेंड को क्यों परेशान कर रहा है। हमें बस इतना ही पता चला सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW4 CI प्रदीप कुमार। PW5 to 7 मैं भी गिवन अप योर ऑनर। क्या आप ही थे जिन्होंने इस मामले की प्राथमिक जांच की थी? जी हाँ। क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्थान और शुरुआती गवाहों की गवाही दर्ज की थी? बताइए। हाँ। क्या आपने ही अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की, मुख्य जानकारी एकत्र की, जांच की और अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश की है ना? जी हाँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपने किस सबूत के आधार पर पुष्टि की कि वो जोजी ही था जिसने स्टीफन की हत्या की होगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात के 10 से 10:30 के बीच हुई थी। उस समय रिजॉर्ट के रूम में बॉय ने जोजी को वहां देखा था और फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि स्टीफन के शरीर पे जोजी की उंगलियों के निशान है। उंगलियों के निशान से कैसे साबित होगा कि जोजी ही स्टीफन का कातिल है? हो सकता है कि जोजी से पहले स्टीफन को किसी और ने मार दिया हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW8 डॉक्टर शाहजी। आपने ही स्टीफन का पोस्टमार्टम किया था ना? जी। तो उसकी मौत का कारण क्या था? मुझे बताइए क्या कारण था? सिर के दाहिने हिस्से पर चोट लगी थी सर, बस इतना ही। दैट्स ऑल योर ऑनर। डॉक्टर शाहजी है ना? यस। आपके रिपोर्ट के अनुसार मौत सिर के दाहिने हिस्से पर लगी चोट के कारण हुई। यस। क्या आप बता सकते हैं कि मौत लगभग कितने बजे हुई? रात के 10 से 10:30 बजे के बीच योर ऑनर। जांच अधिकारी ने कहा है कि स्टीफन के शरीर पर जोजी की उंगलियों के निशान थे। आपको क्या लगता है, क्या स्टीफन की मृत्यु से पहले जोजी और स्टीफन के बीच झगड़ा नहीं हुआ होगा? स्टीफन के शरीर पर उंगलियों के निशान थे, हालांकि वो इतने स्पष्ट नहीं थे। हो सकता है कि उनका झगड़ा हुआ हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW9 SI निसार। क्या आपने ही इस मामले की FIR तैयार की थी? जी हाँ।
That's may be marked as Exhibit P12. That's all, Your Honor. एसआई निसार, आपकी वर्तमान कार की कीमत कितनी होगी? आपने इसे हाल में ही खरीदा है ना? इसकी कीमत लगभग 30 लाख तो होगी। है ना? हाँ, जी हाँ। अपनी छोटी सेवा अवधि के दौरान आपको इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? मेरे ससुर ने मुझे दिया था। बिजनेस घाटे में है और आपके ससुर जी के ऊपर केस भी चल रहा है। इतने आर्थिक तंगी होने के बाद भी कार खरीद के दे दिए। जिस दिन स्टीफन की हत्या हुई उसके अगले दिन क्या आप किसी से मिलने के लिए अस्पताल गए थे कि नहीं? Objection, Your Honor. ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मुझे बताइए मिस्टर निसार, क्या आप किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने अस्पताल गए थे? मैं एक रिश्तेदार से मिलने गया था। तो डीएसपी बीना जॉन, क्या वो आपकी रिश्तेदार हैं? उस दिन आप अस्पताल में डीएसपी बीना जॉन की बेटी रीना से मिलने गए थे। क्यों ऐसा किया था? उनकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। आप अपने सीनियर ऑफिसर के इतने करीब हैं कि उनकी जिम्मेदारी आपने उठा ली। मैं कुछ निजी काम से अस्पताल गया था, वहां पता चला कि मैडम की बेटी एडमिट है, तो मैं उनसे मिलने चला गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW10 DYSP बीना जॉन। स्टीफन मर्डर केस की जांच आपकी निगरानी में हुई है? जी। क्या सीआई एलेक्स जोसेफ को इसलिए बदल दिया गया क्योंकि आपने जांच में कुछ विसंगति देखी? जी, क्योंकि जांच संतोषजनक नहीं थी। क्या ये पनिशमेंट ट्रांसफर था? जी हाँ। आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है ना? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। ये मामला गवाह के परिवार से कैसे संबंधित है? आरोपी के वकील अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। एक बात बताइए। हाँ। आपकी बेटी और स्टीफन दोनों दोस्त थे ना? बोलिए हाँ या ना। जी हाँ। आपकी बेटी उस दिन स्टीफन से मिलने क्यों गई थी? योर ऑनर, माननीय वकील इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। द रियल फैक्ट ऑफ द केस इज सप्रेस्ड बाय माय फ्रेंड, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि डीएसपी बीना जॉन की बेटी रीना जॉन से मुझे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने लड़की से पूछताछ के बारे में बताया था। DW1 रीना जॉन। ये तो डीएसपी की बेटी है ना? रीना, आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं? फाइनल ईयर में हूँ सर। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आप स्टीफन को कैसे जानती हैं? जवाब दीजिए। वो सर। तुम उस दिन स्टीफन से मिलने वहां क्यों गई थी? बताओ रीना। स्टीफन मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर था। मैंने कॉलेज के एक प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने खुद से स्टीफन से कांटेक्ट किया था। प्रोग्राम के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए थे और जब हम दोनों करीब आए तो मुझे एहसास हुआ कि स्टीफन के इरादे ठीक नहीं हैं। ये लो रीना, कम ऑन डियर, प्लीज प्लीज रीना, कम ऑन स्टीफन, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता है? रीना, रीना प्लीज प्लीज रीना। स्टीफन, रीना छोड़ो मुझे। स्टीफन छोड़ो प्लीज। रीना कम ऑन रीना, रीना रीना कम ऑन, प्लीज लीव मी। रीना, रीना कम ऑन। स्टीफन, आई डोंट लाइक दिस। रीना प्लीज, आई रियली लव यू, I love you, Reena. Please, Reena, come छोड़ो on, मुझे। Reena, please.
छोड़ दो मेरी बात सुनो स्टीफन, रीना, छोड़ दो प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो छोड़ो, प्लीज छोड़ो रीना, मेरी मुझे, बात सुनो स्टीफन, रीना, मेरी स्टीफन, बात सुनो मेरी बात प्लीज, सुनती नो। क्यों नहीं हो? स्टीफन हूँ मैं, तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियां लेकर आया हूँ, समझी? तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। स्टीफन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। स्टीफन, चुप छोड़ो करो, मुझे। अपना मुंह बंद करो, समझी? छोड़ो, तुम नो। जानती नहीं मैं कौन हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ बचकर जाओगी? You यहाँ से cheater। भाग नहीं पाओगी, समझी? ब्लडी चीटा। मैं सर्जन डॉक्टर साजी को फिर से कटघरे में बुलाने की आपसे इजाजत चाहता हूं। CW8 डॉक्टर शाहजी। डॉक्टर, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत का कारण सर पे गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। यस। क्या उसकी मौत बियर के बोतल के मारने की वजह से हुई है? नहीं सर, बियर की बोतल से लगी चोट मौत का कारण नहीं है। मुझे लगता है सिर पे किसी वस्तु के चोट लगने से या गिरने से मौत हो गई हो, या फिर किसी व्यक्ति ने उसके सिर पे बहुत ही जोर से मारा हो सर। योर ऑनर, डीएसपी के मजबूत प्रभाव के कारण मामला उलझ गया है और अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे क्लाइंट को बलि का बकरा बनाया गया है। रीना ने स्टीफन को उसे मारने के इरादे से हमला नहीं किया, यह आत्मरक्षा के लिए था। स्टीफन जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को लुभाते हैं और उनका भविष्य बर्बाद करते हैं, और ये घटनाएं हर रोज होती हैं। जब मेरा मुवक्किल रिजॉर्ट गया था तो उसका इरादा स्टीफन को मारने या हमला करने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मुवक्किल के कमरे में प्रवेश करने से पहले ही स्टीफन मर चुका था। शायद यह तब हुआ जब स्टीफन नशे में धुत खुद बेड से नीचे गिर गया होगा। इसीलिए मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि मेरे मुवक्किल को स्टीफन की हत्या के केस से बिना किसी शर्त बाइज्जत बरी किया जाए। The prosecution miserably fails in proving the charge framed against the accused. In the result, I hereby acquit the accused of the offense under Section 302 IPC. Further, I hereby order that the Home Secretary of the State should conduct a departmental inquiry against the corrupt police officers involved in this case and punish them accordingly. मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। कोर्ट के कुछ अपने नियमों के बाद जोजी को रिहा कर दिया जाएगा। अब तो सच्चाई सामने आ गई ना। हाँ। हम पहले से ही जानते थे वो बेगुनाह है, हम उसे बचपन से जानते हैं। मुतुकुट्टी कहाँ है? वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए जोजी का इंतजार कर रहे हैं। जोजी अब रिहा हो जाएगा। मुझे जाकर मथुकुट्टी को यह बताना होगा। ठीक है, मैं जरा वकील से मिल के आता हूँ। जोजी जल्दी ही आ जाएगा। देखो आ गया। माँ, बेटा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ईश्वर हमें मुसीबत से बचा लेगा। अरे अब क्यों रो रही हो तुम? जोजी निर्दोष है। जोजी कहाँ है? जोजी वहाँ उनके साथ। जोजी
वकील सर, सर सर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलता हूं। स्टीफन, अरे नीच। सच तो वही सच है जो मर कर भी स्टीफन? बोले, पर स्टीफन? के पीछे स्टीफन? काबे खोले। हे? सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले, पर्दे के पीछे का भेद खोले। ये वो रास्ता जिसको किसी ने नहीं देखा, किसी दिशा में जाती तू सफर की रेखा। क्या सच है या अधूरा सा कोई मंजिल, जहाँ जाया नहीं क्या करूं बता दे दिल। सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले, पर्दे के पीछे का भेद खोले। सच तो वही सच है जो मर कर भी बोले, पर्दे के पीछे का भेद खोले। सच होगा सामने, सच सामने, सच सामने।
दाता करके रख देंगे। झूठ को चाहे जो कर लो, भले ही कलयुग है तो क्या है, सोच नहीं है युग नया है। हमने भी अब ये ठाना, आगे तक है हमको जाना, नई सोच है नया रास्ता, सच्चाई का एक ही रास्ता। नीति और न्याय की कमी है, क्रोध भावना सब जगी है, वक्त जहाँ पे आके ठहरा, नई पीढ़ी के विरुद्ध चेहरा। दोष है ये या फिर किस्मत है, न जाने किसकी फितरत है, बता हुआ है भाग्य दोष से भरा हुआ है दिल जरूर से। कली की तरह खिले वो पल पंख भी डोले, पंख उड़ा के डोले, अग्नि पक्षी बोले। ये तो रास्ता जिसको किसी ने नहीं देखा, किसी दिशा में जाती दूर सफर की रेखा। जो गूंज रहा सुबह का शोर है, मन को मरुस्थली सीमाओं की खोज है। सच तो वही सच है जो मन कर भी बोले, पर्दे के पीछे का भेद खोले। सच तो वही सच है जो मन कर भी बोले, पर्दे के पीछे का भेद खोले। बेटी, बेटी, बेटी। बेटी, अदालत ने जोजी को बरी कर दिया। मैंने ही उस स्टीफन को सजा दी है।
मैंने ही उसे मारा है बेटी।